हरियाणा में बिजली संकट के चलते अब लोग सोलर एनर्जी पर निर्भर करने लगे हैं। अगर बात करें स्कूलों की, तो बिजली संकट के कारण बच्चों की शिक्षा पर भी असर पड़ रहा है। ऊपर से गर्मी भी इस साल जल्दी शुरू हो गई है। वहीं अब फरीदाबाद के स्कूलों में भी सोलर पैनल स्थापित हो रहे हैं, चाहे स्कूल सरकारी हों या प्राइवेट। आज मलेना गांव के सरकारी स्कूल में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने सोलर पैनल और वाटर कूलर का उद्घाटन किया। हरियाणा सरकार भी अब सरकारी स्कूलों में सोलर पैनल लगाकर बिजली की बचत कर रही है। इससे पावर कट की समस्या भी खत्म होगी और बच्चों की शिक्षा पर भी असर नहीं पड़ेगा। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। सुखवीर जी, आज गांव में कृष्णपाल गुर्जर जी पहुंचने वाले हैं, क्या कुछ कार्यक्रम आज रखा हुआ है? आज माननीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी का आगमन है और स्कूल में सोलर प्लांट का और वाटर कूलर का आज उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं। ये हमने 10 स्कूलों में लगवाए हैं इनकम टैक्स विभाग के तहत भाग दौड़ करके, और उनका उद्घाटन करने माननीय मंत्री जी आज पधार रहे हैं, तो उसी स्वागत में की कड़ी में हम लोग लगे हुए हैं। आज महाराणा प्रताप जी की जयंती भी है, उसके उपलक्ष्य में क्या कुछ? देखो, महाराणा प्रताप जी हमारे पूर्वज हैं, हमारे महापुरुष हैं, और जिन्होंने एक राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्रीय पताका लहराई थी, हिंदू सम्राट के नाम से भी जाने जाते हैं। तो उनके जन्म दिवस पर मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं, और समाज से यही अपील करूँगा कि महापुरुषों की जन्म जयंती जरूर मनाएं। कि गांव के लिए और भी कुछ सौगात मंत्री जी दे के जाने वाले हैं? देखो, रखेंगे, सही राजा के सामने तो रखना पड़ता है, रखेंगे और दे के भी जाएंगे, इतना विश्वास है हमें। चौमुखी विकास किया उन्होंने चारों तरफ। देखिए, आदरणीय मनोहर जी के मार्गदर्शन में शिक्षा पर हरियाणा सरकार का बहुत बड़ा फोकस है कि अच्छी शिक्षा हरियाणा के तमाम बच्चों को मिले, और गांव में रहने वाले और गरीब परिवारों के बच्चों को भी वही शिक्षा जो शहरों में बड़े लोगों के बच्चों को मिलती है सीबीएसई पैटर्न पर। उसके लिए हरियाणा में सैकड़ों जगहों पर उन्होंने मॉडल संस्कृति स्कूलों की स्थापना की है। और स्कूलों में जो सुविधाएं चाहिए, सोलर से पैदा होने वाली बिजली चाहिए, स्वच्छ पीने का पानी चाहिए, बैठने के लिए फर्नीचर चाहिए, तो सारी तमाम सुविधाएं स्कूलों में हरियाणा सरकार मुहैया करा रही है। और आज इसी निमित्त मलेना गांव का जो मिडिल स्कूल है, वहाँ पर एक वाटर कूलर और साथ में सोलर सिस्टम से सारे स्कूल को ऑपरेट करना, उसका शुभारंभ आज यहाँ पर किया है। सिर्फ स्कूल में खपत नहीं होगी, स्कूल में 7.5 किलोवाट का जो सोलर पावर सिस्टम लगाया गया है, उससे ये पावर सेक्टर को बिजली देंगे भी, जो उनके बिलों में आगे ज़्यादा बिल आएगा तो उसमें एडजस्ट होगा। और सर, आने वाले स्कूलों में भी किस तरह से देखने को मिलेगी? लेकिन निश्चित तौर पर शिक्षा पर बहुत बड़ा फोकस है हरियाणा सरकार का। इसीलिए नई शिक्षा नीति भी देश में मोदी जी के नेतृत्व में आई है, और हरियाणा में भी शिक्षा पर बहुत आमूलचूल परिवर्तन सुधार किया जा रहा है। अच्छे अच्छे स्कूलों में सीबीएसई शिक्षा का प्रबंध हरियाणा सरकार ने शुरू किया है, और मैं समझता हूँ अच्छे बच्चे वही इंग्लिश मीडियम के गांवों से भी पढ़कर बिजली के कट सर कुछ दिनों पहले देखने को मिले, अब लोगों को कैसे ज़्यादा प्रेरित करेंगे? पावर मंत्री देखिए बिजली की कोई कमी हरियाणा में नहीं है जी। अब आलोचना करने वालों को आलोचना करनी है, लेकिन जिन्होंने अंधेरा नहीं देखा उजाले का महत्व उनको समझ में नहीं आता। जिन्होंने बुरे दिन नहीं देखे उनको अच्छे दिनों का महत्व समझ में नहीं आता। हरियाणा के लोगों ने अंधेरा देखा है, और जब से बीजेपी मनोहर जी की सरकार आई है, किस तरह गांव और शहर में निर्बाध रूप से 24 घंटे बिजली मिल रही है। अरे वरना तो 10-12 घंटे बिजली नहीं आती थी, हर आधा घंटे में बिजली जाती थी, आई गई यही सुनते थे, और हम सारा हरियाणा इसका चश्मदीद गवाह है। लेकिन शहरों में बिजली आती थी, जाती ज़्यादा थी, और गाँव में तो बिजली के दर्शन नहीं होते थे। लेकिन गाँवों को भी 24 घंटे बिजली देने का काम मनोहर जी की सरकार ने